बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन, अब तो शायद ये रवायत बनती चली जा रही है कि जो जुम्मा है वो इमरान खान के सियासी दुश्मनों के ऊपर बड़ा भारी पड़ा करता है, बहुत भारी साबित होता है। वैसे तो ये बड़ा नेक दिन है, पाक दिन है, ये बड़ा ही अहम दिन भी इस्लामी तारीख में तस्वुर किया जाता है, लेकिन इमरान खान के सियासी दुश्मनों के लिए कोई अच्छा साबित नहीं होता है। और तकरीबन जितने भी बड़े फैसले इमरान खान के सियासी दुश्मनों के खिलाफ आए हैं वो सारे के सारे जुम्मे को ही आए हैं। तो आज का दिन भी जो है ना वो बहुत ही भारी पड़ा है उनके ऊपर। और जो चीफ जस्टिस बंदयाल हैं, अब यूं समझिए कि उन्होंने इनको उड़ाकर ही रख दिया है। आपने ये खबर सुनी ली होगी कि जो रिव्यू एक्ट है, जिसका पूरा नाम रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट है, उसको कलअदम करार दे दिया है। अब ये खबर इतनी सादी नहीं है नाज़रीन किराम। इस खबर को लेकर आपने ये देखा ही कि नून लीग के कैंप में बिलखुसूस गम मनाया जा रहा है। नून लीग के कैंप में जो है ना वो बड़ी मायूसी है, बड़े परेशान है, जबकि इमरान खान को जो है ना वो यकीनी तौर पर जेल में ये एक अच्छी खबर जो है ना वो दी गई है। अब बात इतनी सादा नहीं है। इस एक्ट से, यानी कि इस फैसले से, जस्टिस बंदयाल के इस फैसले से होने क्या क्या जा रहा है, सवाल ये बनता है। इस एक्ट को छोड़ दें आप, ये तो चले कलअदम करार दे दिया। अब इसके बाद क्या क्या होने वाला है, इसका क्या असर पड़ेगा, तहरीके इंसाफ को कैसे इससे एक नई जान मिल सकती है, और जो भी गई हुई पार्लियामेंट है, जो अभी अभी डिसॉल्व हुई है, उनके लिए जो है ना वो कितनी बड़ी मुश्किलात पैदा होने वाली है, और जो माइनस इमरान खान प्लान है उसको कितना बड़ा धचका मिला है इससे, ये सारी चीजें जो है ना उन्होंने हम डिटेल में डिस्कस करने वाली हैं। चार ऐसी चीजें जो इसके बाद नाज़रीन किराम अब बहुत बड़ी गड़बड़ाहट का शिकार होने वाली हैं इमरान खान के सियासी दुश्मनों के लिए, और इमरान खान के फायदे में जा सकती हैं। इसके बाद वो कौन कौन सी है मैं तफसीलन आपके सामने अर्ज कर देता हूं। लेकिन सबसे पहले इस एक्ट को समझ लीजिएगा कि ये एक्ट क्या था, इसको क्यों मुस्तरद किया गया है, किस किसने मुस्तरद किया है, और इसका फायदा क्या होगा, और उसके बाद मैं चार चीजें जो है ना वो आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, ये फैसला 19 जून को महफूज किया गया था, और 3 जजेस इसके अंदर मौजूद थे, जिसके अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे, और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। इसको, यानी कि ये जो फैसला है, ये इसको तहरीर किया है जस्टिस एजाजुल एहसन ने। अब ये समझिए कि ये रिव्यू एक्ट था क्या। सादी सादी बात आपको समझाता हूं। जो भी सुप्रीम कोर्ट जो है ना 184(3) के तहत जो है ना वो अज खुद नोटिस लेती है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने ये कहा था, मौजूदा हुकूमत यानी कि जो गई हुई अभी ताज़ा शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये कहा था कि उसके अंदर जो है ना वो एक रिव्यू काइंड ऑफ अपील का एक ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि असल मकसद ये था कि नवाज शरीफ की नाअहली हो या जहांगीर तरीन की नाअहली हो, सबसे बड़ा जो मामला है उसको रिवर्स करवाया जा सके। और वो रिवर्स इस तरह से हो सकता है कि एक तो जितने भी पुराने मामला थे उनको 60 दिन की दोबारा आप अपील दे दें, तो जो भी 184(3) के तहत आज खुद नोटिस के तहत जो है ना वो चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया हो या सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए हो, उनके अंदर अपील आ जाए। इससे क्या होना था, ग्रेटर प्लान ये था कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली इससे खत्म हो जानी थी, क्योंकि अपील के अंदर ये जो रिव्यू है ये काइंड ऑफ अपील था, और इसके अंदर जो है ना वो पहले से ज्यादा जजेस बैठने थे, और उन्हें जो है ना वो नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कर देनी थी। सबसे पहला मामला तो इसके, और फिर जो बाकी भी। दूसरा इसके अंदर यह था कि जस्टिस बंदयाल साहब के हाथ बांधने के लिए ये एक फैसला हुआ था कि जो भी बेंच बना जाएगा उस बेंच को चीफ जस्टिस नहीं बनाएंगे, बल्कि सीनियर 3 जज बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर अभी के मुताबिक, यानी कि अगर मौजूदा हालात में देखा जाए तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक ने मिलकर इनको जो है ना वो सब तीनों ने मिलकर जो है ना वो बेंच बनाना था। तो ये हुकूमत ने एक बड़ा ही सोच समझकर जो है ना वो इस तरह का एक ऑर्डर पास किया था, एक एक्ट पास किया था। अब ये एक्ट जो है उसको जो है ना वो विदहेल्ड कर दिया गया, यानी कि उसके ऊपर हुक्म इम्तना दे दिया गया, और फिर इसका फैसला जो है ना वो महफूज हुआ। आज इसका तफसीली फैसला जारी हुआ, और उसके अंदर जो तफसीली फैसला जारी हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट मजाज ही नहीं थी इस तरह की कानून साजी करने की, यानी कि जो पार्लियामान है उसने अपने इख्तियारात से तजावुज किया, और सुप्रीम कोर्ट के अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के आप उसके दायरे इख्तियार में नहीं आते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। और दूसरा, अगर आप इस तरह की कानून साजी करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आईनी तरमीम की जरूरत है। आप आईनी तरमीम के बगैर इसको नहीं कर सकते। तो इसके अंदर 7 शिकें थी बेसिकली। वो 7 शिकें क्या थी और वो किस तरह से काम करती थी, और उसमें क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आपने इसमें करना है, अपील के अंदर जाना है, तो अपील के अंदर जो है ना वो फैसला, अपीलें जो है ना वो आर्टिकल 188 के तहत ही दायर की जा सकती हैं।
इस तरह के मामले के अंदर जो है ना वो अपीलें दायर नहीं की जा सकती हैं। तो गवर्नमेंट ये कहती थी कि जो है ना वो पीटीआई गई थी अदालत के अंदर, तो गवर्नमेंट कहती थी इस दरखास्त को खारिज किया जाए, इसको दफा मारे, लेकिन जो है ना वो अटॉर्नी जनरल ने भी दलीलें दी थी। तो जनाब 7 शिकें थी, जो बेसिक शिक नंबर 2 थी उसी से सारी चीजें निकली हुई थी, और पूरे का पूरा फैसला जो है ना वो इस तरह से उड़ा दिया गया, यानी कि उसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होगी और इससे क्या क्या नुकसान होगा गवर्नमेंट को नहीं, जाने वाली गवर्नमेंट को, यानी कि इमरान खान के सियासी दुश्मनों को, और खान का फायदा क्या होगा, उसको जानने से पहले इन 7 शिकों के बारे में जान लीजिए। इसलिए 7 शिकें क्या थी। शिक 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट 2023 कहलाएगा। शिक 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार मुफाद आमा के मुकदमात की नजरसानी के लिए बढ़ाया गया है, और मुफाद आमा के मुकदमात की नजरसानी को अपील के तौर पर सुना जाएगा। अब ये शिक 2 ही बेसिक असल शिक थी, और उसके नीचे जो बाकी 5 शिकें थी वो सारी की सारी इससे निकली हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले नाज़रीन किराम इस शिक को उड़ाया है जिसे शिक 2 कहा जा रहा था, क्योंकि यही बेसिकली आइन की खिलाफ वर्जी थी ना, क्योंकि या तो आप आइन के अंदर तरमीम करें, अपील और रिव्यू 2 मुख्तलिफ चीजें होती हैं। अब इससे हुआ क्या, मैं इसको छोड़ देता हूं, तफसील में नहीं जाता, मैं मजेदार बात आपको सबसे पहले बताता हूं, क्योंकि असल कहानी क्या हुई। सबसे बढ़कर क्या हुआ नाज़रीन किराम, सबसे बढ़कर यह हुआ कि आज जब यह फैसला हुआ है, जब ये चीफ जस्टिस बंदयाल ने फैसला दिया है, तो ये सबसे पहली बात तो यह है कि चीफ जस्टिस बंदयाल ने यह बता दिया है कि जनाब अजी इत्थे ही बैठे हैं, अभी कहीं नहीं गए हैं, और इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग से देखिए 19 जून को यह फैसला महफूज हुआ, तब से फैसला महफूज हुआ है, अभी गवर्नमेंट गई है तो यह फैसला सुना दिया गया। इसका मकसद क्या है, इसका मतलब यह है कि इससे पहले कोर्ट कोई भी फैसला सुनाती थी तो ये जो मौजूदा गवर्नमेंट थी वो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं कराती थी, और उसको पार्लियामान के अंदर ले जाकर नई कहानियां उसके ऊपर, जैसे कि इलेक्शन वाले फैसले के ऊपर उन्होंने किया था, तो कहानियां सुनाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतजार किया, और इंतजार किया शायद इस गवर्नमेंट के जाने का, जो बादियों नजर में नजर आ रहा है। अब ये काबीना तहलील हो चुकी है, काबीना चली गई है, अब इनके हाथ में बंद गए। अब आप समझें कि कोर्ट ये कह रही है कि भाई हुण तो ऐसी दी तैसी, जो बादियों नजर में समझ आ रहा है, ठीक है ना। अब जनाब ये जो फैसला दिया गया है इसके ऊपर, यानी कि जो माजी की गवर्नमेंट थी उसके पास उसके पल्ले ही कुछ नहीं रहा। हाथ इन्हें लगता था कि जो बंदयाल साहब है वो खामोश होकर बैठ गए हैं और अब बंदयाल साहब कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बंदयाल साहब ने कहा कि अब देखिए इलेक्शन वाला फैसला अभी भी आना बाकी है, नजरसानी वाला, नैब वाला फैसला भी बाकी है, और फौजी अदालतों वाला फैसला भी बाकी है। सब के सब की जगह अब नाज़रीन किराम ठक 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 फैसले आने जो है ना वो शुरू हो जाएंगे, और वो आज उसकी कहानी जो है ना उसकी डायरेक्शन जो है वो समझ आ गई है। पहली बात तो ये है कि ये अब नौशता दीवार है, ये जो शहबाज शरीफ साहब और ये समझते थे ना कि हमने बढ़ के मार के अगर बंदयाल को जो है ना वो हमने नुकड़े लगा दिया, तो आज बंदयाल साहब ने बताया कि भाई ऐसी दी तैसी इस तरह नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, अभी जो है ना वो आपको कानून और आइन के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो ये हुआ कि आज जो है ना वो बता दिया गया है। दूसरा नाज़रीन काम क्या हुआ है, नवाज शरीफ साहब की सियासत में वापसी हमेशा के लिए, बाय बाय, टाइम फिश, कहानी खत्म, गेम ओवर, मुक गई कहानी। अब नवाज शरीफ साहब जो है वो मेफर के फ्लैट्स के अंदर बैठकर पाकिस्तानी सियासत का मजा लें और देखें यहां पे क्या होता है। आपने इमरान खान को नाहल करवाना था, आपने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, आप बजाते खुद अपने आप को नाहल करवा के बिल्कुल साइड पर हो चुके हैं, और आपकी कहानी जो है वो बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब नवाज शरीफ साहब का चैप्टर क्लोज। और सायरा बानो साहब ने एक बात की थी, उन्होंने कहा था, और ये होना ही था, उन्होंने कहा जनाब के रिश्ते वालों को छोटी बहन पसंद आ गई है, ठीक है, उन्होंने इशारतन जो है ना वो इस पे बात की थी। तो नंबर 1 ये, नंबर 2 नाज़रीन किराम ये हो गया। दूसरा नैब के ऊपर जो है ना वो जो इन्होंने की वो फैसला आ रहा है। तीसरा नाज़रीन किराम फौजी अदालतों वाले मामले के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा, आपको पता है इसलिए उठकर चले गए थे, और जस्टिस तारिक इसलिए उठकर चले गए थे, उन्होंने कहा था कि वो जो 184(3) के तहत जो फैसला होने हैं और वो जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट जो पड़ा हुआ है उसके ऊपर चूंकि अभी तक फैसला नहीं हुआ, लिहाजा हम ये नहीं सुन सकते हैं। तो आज उनका जवाब भी खत्म हो गया है, लिहाजा अब अगर फौजी अदालतों के मामले के ऊपर कोई भी फैसला आएगा तो उसे मुतफक्का ही समझा जाएगा, उसे मुतफक्का समझा जाएगा। तो आज बंदयाल साहब ने जो है ना वो अपने थोड़ी सी अपने आप को जो है ना वो बताना शुरू कर दिया है कि वी आर हेयर, हम जो है ना, और मुझे लगता है कि बंदयाल साहब ने बड़े अक्लमंदी का, बड़ी समझदारी का, बड़ी समझबूझ का जो है ना वो एक मुजाहरा किया है कि उन्होंने वेट किया
और अब चूंकि उन्हें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी गवर्नमेंट से और ये गवर्नमेंट चली गई है, अब मुझे लगता है तमाम बड़े फैसले जो है वो इसके पीछे पीछे आ रहे हैं और इसके पीछे पीछे जो है ना वो बड़े फैसले होने जा रहे हैं। तो लिहाजा जिन्हें लगता था कि चीज़ें ठीक हैं, सब चैन ही चैन है, अब वो लगता है कि बंदयाल साहब ने कहा नहीं भाई सब चैन ही चैन नहीं है, चीज़ें थोड़े से मसले मसाइल अब बढ़ेंगे, सिचुएशन जो है वो ऐसे नहीं चलेगी। बंदयाल साहब बैठे हैं। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।